हम जब भी एक्सेल में काम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम होम टैब ही मेन रिबन पेज होता है। इस टैब में मोस्ट कॉमनली यूज्ड जैसे फॉन्ट, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग एंड सॉर्टिंग जैसे ऑप्शन होते हैं, जिससे आप डाटा का अपीयरेंस चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। स्प्रेडशीट एंड डाटा के साथ परफेक्टली काम करने के लिए इस टैब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये टैब आपके डेली वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू कमेंट में। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं होम टैब को कंप्लीट कवर करूंगा। बहुत कुछ आपको पहले से ही आता होगा, इसलिए इसमें टाइम स्टैम्प का यूज़ किया है ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट जंप कर सकें अपने टॉपिक पर। और अगर आपको एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको होम टैब के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू विल बी द मास्टर ऑफ होम टैब। और ये है फर्स्ट स्क्रीन जब हम ओपन करते हैं एक्सेल को। इसे होम स्क्रीन भी कहते हैं। यहां से और यहां से भी कोई न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हैं और यहां से कोई ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उनको ओपन कर सकते हैं। ओके, ओपन करते हैं एक ब्लैंक वर्कबुक और यहां पर आप देखोगे वेरियस थिंग्स अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। नाउ इसको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। यहां टॉप लेफ्ट में है क्विक एक्शन टूल बार। दीज आर ओनली टूल्स इन 2007 एंड न्यूअर वर्जन, बट इन 2003 और अर्लियर वर्जन्स बहुत से टूल्स अवेलेबल होते थे। बिलो Q80 क्विक एक्शन टूल बार, ये हैं टैब्स। अर्लियर वर्जन में इनको मेन्यू बार कहते थे। और ये है रिबन। इफ मैं टैब पर डबल क्लिक करता हूं तो रिबन हाइड हो जाता है। अगेन डबल क्लिक करने पर अनहाइड या विजिबल हो जाता है। जिस टैब पर क्लिक करेंगे रिबन में उसी के ऑप्शंस शो होंगे। बिलो रिबन ये है नेम बॉक्स। यहां एक्चुअल में सेल एड्रेस यानी एक्टिव सेल का लोकेशन दिखाता है। जैसे मेरा कर्सर C5 पर है तो यहां पर देख सकते हो आप C5 दिख रहा है। इसको नेम रेंज के लिए भी यूज करते हैं, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मूला बार। जब भी आप कोई फार्मूला टाइप करेंगे तो वो यहां पर विजिबल होगा और यहां से फार्मूला बार को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ABCD एसेट्रा, इनको कॉलम कहते हैं। जब किसी भी कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और ये जो लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 एसेट्रा, इन्हें रोज कहते हैं। कॉलम की तरह ही रो हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाती है। एक्सेल में कितने कॉलम या रो होते हैं, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रो जानने के लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे। तो यहां देखो 10,48,576 रोज हैं। और वापस जाने के लिए कंट्रोल के साथ में अप एरो की प्रेस करेंगे। इस तरह कॉलम के लिए भी यहां पर क्लिक करेंगे, देन कंट्रोल के साथ में राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम लास्ट कॉलम में आ जाएंगे। और वापस जाने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे। इसका एक और मेथड है, हम यहां पर माउस लेफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहां पर रोज एंड कॉलम्स की काउंटिंग दिखा देगा। 10,48,576 आर ये रोज हैं एंड 16,384 सी ये कॉलम्स हैं। बॉटम लेफ्ट में अवेलेबल शीट हैं बाय डिफॉल्ट, बट हम यहां प्लस पर क्लिक करके और भी शीट्स ऐड कर सकते हैं। बट इन केस अगर शीट्स ज़्यादा हैं तो उनका नेम हम यहां पर राइट क्लिक करके देख सकते हैं। मैं कोई और फाइल ओपन करता हूं, यहां बहुत सी शीट्स हैं और उन सब का नेम यहां पर नहीं दिख रहा। इन दैट केस हम यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसमें उनका नेम देख सकते हैं। किसी भी शीट पर जाने के लिए सिंपली नेम पर डबल क्लिक करेंगे और हम उस वर्कशीट पर पहुंच जाएंगे।
ग्रुप ऑफ शीट्स को वर्कबुक या फाइल कहते हैं। मीन एक फाइल या वर्कबुक में एक या बहुत सी शीट्स हो सकती हैं। बॉटम में जहां रेडी लिखा हुआ है इस बार को स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में राइट में एक लेआउट पैनल है जिसमें नॉर्मल, पेज लेआउट एंड पेज ब्रेक प्रीव्यू है, और इसके राइट में एक स्क्रॉल बार है। इसे स्लाइड करके हम शीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, या ये जो प्लस और माइनस का साइन है इस पर क्लिक करके भी जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। बट ये जो ऊपर टैब्स एंड रिबन है वो सेम रहेंगे, ये जूम नहीं होंगे। जस्ट अबव द जूम बार एक स्क्रॉल बार है। एक्चुअली एक्सेल में दो स्क्रॉल बार्स होती हैं, एक बॉटम में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिससे शीट लेफ्ट और राइट मूव करती है, और एक स्क्रॉल बार राइट में होती है वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे शीट अप और डाउन होती है। और यहां पर आपको फाइल का नेम दिख रहा है, जो भी नेम आपने दिया था सेव करते हुए। अपर राइट कॉर्नर में ये बटन्स हैं जिनसे शीट को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट एक्सेल स्क्रीन। एंड लास्ट वन इज हियर, फाइल टैब या मेन्यू। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये कुछ डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कुछ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन्स में ये फाइल टैब नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दिस ऑफिस बटन होता है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन सेम यही होती हैं। ओके, इनको कहते हैं सेल। मैं जहां भी क्लिक कर रहा हूं वहां पर एक बॉर्डर जैसा दिख रहा है, एंड इसे कहते हैं एक्टिव सेल। अब मैं कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करूंगा तो वहीं पर टाइप होगा। जो भी एक्टिव सेल होगा वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। और यहां नेम बॉक्स में आप सेल एड्रेस देख सकते हो। आप जिस सेल में क्लिक करोगे नेम बॉक्स में सेल एड्रेस शो हो जाता है, एंड इसे कहते हैं रेंजेस। रेंजेस मीन ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड सेल्स। सेल्स में मूव करने के लिए हम यूज करते हैं एरो कीज। जैसे यहां से राइट में जाना है तो राइट एरो, ऊपर जाना है तो अप एरो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट सेल में जाने के लिए हम टैब की का भी यूज कर सकते हैं, और नीचे जाने के लिए एंटर की का यूज कर सकते हैं, और माउस तो है ही, किसी भी सेल में क्लिक कर सकते हो। नाउ सेव करने के लिए प्रेस करते हैं Ctrl+S सिंपली। बट एक्सेल हमें बहुत से एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है सेव करने के लिए। हम जाएंगे फाइल में, देन सेव एज, चूज लोकेशन। मैं सेलेक्ट करता हूं डेस्कटॉप, और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सेट लोकेशन करेंगे, देन फाइल नेम, एंड देन सेव एज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। एक्सेल के प्रीवियस वर्जन में एक्सटेंशन .xls होता था, बट नाउ .xlsx एक्सटेंशन होता है। यहां से PDF में भी सेव कर सकते हैं। अगर इसे मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में सेव करेंगे तो एक्सटेंशन .xlsm होगा, और ये सब आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। एंड आई थिंक यहाँ पर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैंने उनको कवर कर दिया है, कुछ मिस नहीं किया है। अगर कुछ मिसिंग है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आने वाले वीडियो में उनको कवर करूंगा। ओपन करते हैं एक्सेल। एक्सेल एक बहुत ही इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। इसमें बहुत कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मुझे यहां पर सीरियल नंबर चाहिए 1 to 10 या इससे भी ज़्यादा, तो मैं सिंपली यहां टाइप करूंगा 1, एंटर प्रेस करूंगा बॉटम सेल में जाने के लिए, देन टाइप करूंगा 2। नाउ इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूंगा माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस एंड होल्ड करते हुए। यहां देखो एक स्मॉल प्लस का आइकन दिख रहा है। अब इसे माउस से ड्रैग करते हुए नीचे जाएंगे तो यहां पर नंबर्स दिख रहे हैं। हमें जहां तक भी सीरियल नंबर चाहिए वहां तक लाकर माउस रिलीज कर देंगे। आपने देखा कि इजीली हमने सीरियल नंबर जनरेट कर लिए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं यहां टाइप करता हूं वीकडेज, संडे, देन मंडे। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है डेज की। सेम जैसे हमने पहले सीरियल नंबर के लिए माउस से ड्रैग किया था, इसे भी ड्रैग करेंगे एंड डन। यहां पर कंप्लीट वीकडेज आ चुके हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है डेज की। हम यहां कंप्लीट डेज नेम भी जनरेट कर सकते हैं। बस यहां टाइप करेंगे संडे, देन मंडे,
और पहले की तरह ही इसे भी माउस से ड्रैग करेंगे। और इसी तरह हम मंथ भी जनरेट कर सकते हैं। मैं यहां टाइप करता हूं जन, देन प्रेस करता हूं एंटर और टाइप करता हूं फेब। अब इसे पहले की तरह ही माउस से ड्रैग करूंगा। ओके, ये भी मंथ के शॉर्ट नेम है। और कंप्लीट नेम के लिए टाइप करता हूं जनवरी, देन फेब्रुअरी एंड अगेन इसे ड्रैग करूंगा नीचे की तरफ और यहां पर मंथ्स विद कंप्लीट नेम जनरेट हो जाएंगे। हमने स्कूल टाइम में टेबल तो याद किए थे, बट एक्सेल ने टेबल राइट करना बहुत आसान कर दिया है। जैसे 2 का टेबल राइट करना है, यहां पर टाइप करता हूं 2, देन यहां पर 4 और बस इसे ड्रैग करना है और 2 का टेबल राइट कर दिया है एक्सेल ने। ओके, ऐसे ही कुछ और टेबल राइट करते हैं। इज नॉट इट इजी? ओके, तो ये तो थे कुछ एग्जांपल्स, बट एक्सेल में सिर्फ यही नहीं है। इट्स जस्ट द बिगनिंग। इसे सेल कहते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। नाउ कुछ टाइप करते हैं। मैं टाइप करता हूं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अब यहां देखो कि ये एक सेल से बाहर जा रहा है, तो कैसे सेल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ABC ये कॉलम्स हैं, 1 2 3 ये रोज हैं। कॉलम विड्थ इंक्रीज करने के लिए बिटवीन द कॉलम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। सेम रो हाइट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बिटवीन द रो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ओके, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं कॉलम्स की। हम जैसे ही माउस को कॉलम्स के सेंटर लाइन पर लाते हैं, आप देखोगे कि पॉइंटर चेंज हो गया है। और जैसे ही माउस की लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो कॉलम की विड्थ 6.43 एंड 64 पिक्सल्स यहां पर दिख रहा है। ये कॉलम की डिफॉल्ट विड्थ है। नाउ सिंपली माउस की लेफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देन ड्रैग करते हुए कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और साथ ही यहां पर साइज भी दिख रहा है। एंड इफ मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ चेंज करनी है तो कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे, कॉलम्स पर क्लिक करेंगे, देन लास्ट कॉलम जहां तक भी आप विड्थ चेंज करना चाहते हो शिफ्ट प्रेस करते हुए क्लिक कर देंगे तो सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका एक और मेथड भी है। यहां पर माउस की लेफ्ट की प्रेस एंड होल्ड करते हुए जहां तक भी आप चाहते हो वहां तक माउस को ले जाकर रिलीज कर देंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। देन सेम माउस की लेफ्ट की प्रेस एंड होल्ड करेंगे, देन ड्रैग करते हुए कॉलम की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट विड्थ चेंज करते हुए हमें यहां पर ही फोकस करना है, बाकी सब कॉलम सेम विड्थ के हो जाएंगे जैसे ही हम माउस की लेफ्ट की को रिलीज करेंगे। एंड सेम हम रोज के साथ भी कर सकते हैं। फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे रोज को जैसे हमने कॉलम्स को सिलेक्ट किया था, देन सेम प्रोसेस करेंगे जैसा हमने कॉलम्स की विड्थ चेंज करते हुए किया था। और यहां भी रो की हाइट साइज देख सकते हो। और भी मेथड हैं विड्थ एंड हाइट चेंज करने के, वो सब हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। जैसे हमने टाइप किया था कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो ये एक सेल से बाहर जा रहा था। अब इसे एक सेल में एडजस्ट करना है तो इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। एक और सिंपल मेथड है, हम यहां पर डबल क्लिक करेंगे माउस की लेफ्ट की एंड डन। सेल की विड्थ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। ओके, अब बात करते हैं सेल में डाटा कैसे राइट करते हैं। मैं यहां टाइप करता हूं कंप्यूटर और प्रेस करता हूं एंटर की। अब अगर मैं इस सेल में एक्सपर्ट भी राइट करना चाहता हूं, ओके, मैं टाइप करता हूं ओह, तो पहला वर्ड था वो डिलीट हो गया है। अब यहां तो कंप्यूटर के साथ ही एक्सपर्ट भी टाइप कर सकते हैं, बट हाउ अमेंड द सेल, इसका एक मेथड है। मैं उसी सेल में डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप यहां देखो कर्सर ब्लिंक होने लगा है। सिंपली अब यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एक और मेथड है, मैं उस सेल पर क्लिक करूंगा, देन कीबोर्ड से F2 प्रेस करूंगा। सेम यहां पर कर्सर ब्लिंक होने लगा है और अब कुछ भी टाइप कर सकते हैं। में फर्स्ट टैब है होम, यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड, इसमें है कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर। ये सब जैसे MS वर्ड में काम करते हैं उसी तरह यहां भी काम करते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। ओके, मैंने यहां पर टाइप कर दिया है, बट मैं चाहता हूं कि ये डाटा यहां पर होना चाहिए। तो इस डाटा को मैं सेलेक्ट करूंगा, देन यहां क्लिक करेंगे कट पर, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। जहां भी हमें डाटा चाहिए वहां सेल में क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे पेस्ट पर, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। आप देखो डाटा वहां से कट होकर यहां पर आ गया है। कट एंड पेस्ट तो हमने समझ लिया। नाउ बात करते हैं कॉपी के बारे में। मैं चाहता हूं जो डाटा यहां है वो यहां भी होना चाहिए। उसके लिए डाटा को सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कॉपी पर, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी, और अब जहां भी डाटा चाहिए वहां पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे पेस्ट पर, या इसका शॉर्टकट की कंट्रोल वी भी यूज कर सकते हैं। आप देखो जो डाटा यहां था सेम उसकी कॉपी यहां भी आ गई है। फॉर्मेट पेंटर, मैं यहां टाइप करता हूं कंप्यूटर। कुछ कस्टमाइज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर रेड कर देता हूं, कलर फिल कर देते हैं, और फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर देता हूं। एंड नाउ यहां पर टाइप करता हूं एक्सपर्ट। अब मैं चाहता हूं कि जो भी कस्टमाइजेशन मैंने कंप्यूटर पर की थी वो सब यहां भी हो, और इसका सिंपल सा मेथड है फॉर्मेट पेंटर। मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूंगा, देन फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा। आप देखो माउस पॉइंटर के साथ में एक पेंट ब्रश भी दिख रहा है, और अब क्लिक करूंगा एक्सपर्ट वाले सेल पर। आप देखो जस्ट सिंगल क्लिक से सेम कस्टमाइज हो गया है एक्सपर्ट भी। हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है फॉन्ट। यहां सबसे पहले है फॉन्ट स्टाइल। यहां से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हो। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे डाटा, देन यहां से कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं, और यहां से फॉन्ट का साइज सेट कर सकते हैं। सेम, पहले डाटा को सेलेक्ट करेंगे, देन ड्रॉप डाउन मेन्यू से साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहां पर क्लिक करके साइज टाइप भी कर सकते हैं, और यहां से भी आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहां से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने से फॉन्ट कुछ थिक हो जाते हैं। यहां से इटैलिक कर सकते हैं, और यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं, और इस छोटे से एरो पर क्लिक करेंगे तो यहां से डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और इन सबको रिमूव करने के लिए अगेन इन पर क्लिक करना होगा। बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, इटैलिक का शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, और अंडरलाइन का शॉर्टकट कंट्रोल यू है। आप सिंपली डाटा को सेलेक्ट करने के बाद इन शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। जैसे ये डाटा है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा। ये अनमैनेज सा दिख रहा है, यहां पर ग्रिड लाइंस भी नहीं दिख रही। डॉक्यूमेंट अच्छा दिखाई दे इसके लिए हम बॉर्डर ऐड करते हैं। सेलेक्ट करेंगे डाटा जहां भी बॉर्डर लगाना है, देन ये एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करने से ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है। यहां पर बहुत से बॉर्डर स्टाइल दिए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉर्डर चूज कर सकते हो। मुझे चाहिए ऑल बॉर्डर, तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा। आप देखो डाटा पर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, और अब इसे प्रिंट करने पर ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल कलर। अगर आप किसी भी सेल में कलर फिल करना चाहते हो तो सिंपली उस सेल पर क्लिक करो, देन यहां से कोई भी कलर फिल कर सकते हो। अगर इस पूरे डाटा में कलर फिल करना है तो डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन यहां से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन से किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डाटा या टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देन यहां से कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि फिल कलर और फॉन्ट कलर में अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ताकि टेक्स्ट रीडेबल हो। अलाइनमेंट, इससे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेल में। यह है टॉप अलाइन, मिडल अलाइन एंड बॉटम अलाइन। चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे करना है। ये एक टेक्स्ट है, पहले मैं सेल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तब क्लियर होगा। यह टेक्स्ट बॉटम में है। अब मैं टॉप पर क्लिक करता हूं,
तो टेक्स्ट सेल के टॉप में आ जाता है, और अब मिडल अलाइन पर क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट सेल के मिडल में आ जाता है। और इसी तरह ये है अलाइन लेफ्ट, अलाइन मिडल एंड अलाइन राइट। ओके, अब इसे देखते हैं। अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करते ही टेक्स्ट सेल के लेफ्ट साइड में आ गया है। मिडल पर क्लिक करते ही टेक्स्ट सेल के मिडल में आ गया है। राइट पर क्लिक करते ही टेक्स्ट सेल के राइट साइड में आ गया है। एंड यहां से आप टेक्स्ट की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, यानी रोटेट भी कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करते ही इस ड्रॉप डाउन में से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर क्लिक करने से टेक्स्ट एंगुलर हो गया है, और यहां से आप वर्टिकल टेक्स्ट भी राइट कर सकते हो। एंड फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहां से आप कोई भी एंगल सेट कर सकते हो। यहां से इंडेंट डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। पहले सेल का साइज इंक्रीज कर देता हूं। जैसे ही इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट स्लोली मूव होगा सेल में। इंडेंट से हम मैनुअली अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को सेल में। रैप टेक्स्ट, जब हम कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं और वो एक सेल में नहीं आते, उनको एक सेल में लाने के लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर एक्सपर्ट NZ, और अब क्लिक करता हूं रैप टेक्स्ट पर। सेल का साइज अपने आप इंक्रीज हो जाएगा नीचे की साइड में। टेक्स्ट एक ही सेल में सेट हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर, इस स्मॉल एरो पर क्लिक करते ही ये फर्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। ये सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देता है और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देता है। मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करता हूं और क्लिक करूंगा मर्ज एंड सेंटर पर। आप देखो सारे सेल्स मिलकर एक सेल बन गए हैं, और जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर अलाइन हो गया है। नेक्स्ट है मर्ज सेल्स। ये पहले ऑप्शन की तरह ही है, बट इसमें टेक्स्ट सेंटर अलाइन नहीं होता है। इसी में एक ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। कुछ सेल सेलेक्ट करता हूं और क्लिक करता हूं मर्ज अक्रॉस पर। यहां डिफरेंस देखो, सेल्स तो मर्ज हो गए बट रोज अलग अलग हैं। लास्ट है अनमर्ज सेल्स। हमने जो भी सेल्स मर्ज किए हैं, इससे उनको अनमर्ज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आप नंबर का यूज करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज एक्सेट्रा के लिए करते हैं। एक्सेल में यदि आपको किसी नंबर को किसी भी फॉर्मेट में लिखना हो, आप उसके लिए नंबर फॉर्मेट का यूज करेंगे। नंबर फॉर्मेट का यूज करके किसी सेल में ओनली उसके फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू को नहीं। एक्सेल में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए नंबर ग्रुप का यूज किया जाता है। ये होम टैब में होता है। Ctrl+1 फॉर्मेट सेल ओपन करने का कीबोर्ड शॉर्टकट है। जनरल फॉर्मेट, एक्सेल में यदि आप कोई भी नंबर टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका फॉर्मेट जनरल होता है। इसका मतलब जैसे नंबर आप लिखते हैं आपको बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है, और इसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हो सेल A2 में नंबर ABC 1 2 3 4 5 लिखने के बाद आप देखो कि एक्सेल ने इसे जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट कर दिया है। नंबर फॉर्मेट कुछ कुछ जनरल फॉर्मेट जैसा होता है, बट इसमें आप डेसिमल लगा सकते हैं ताकि नंबर को आसानी से पढ़ा जा सके। इसके लिए हर तीसरे नंबर के बाद कॉमा लगा सकते हो। नेगेटिव नंबर को रेड कलर में दिखा सकते हो, जिससे बाकी नंबर से डिफरेंट दिखाई दे। आप देख सकते हो कि एक कॉलम में नंबर के अलग अलग फॉर्मेट का यूज किया गया है। A2 में डेसिमल प्लेसेस का यूज किया है, A3 में 1000 सेपरेटर का यूज किया है, और A4 एंड A5 में नेगेटिव के अलग अलग ऑप्शंस का यूज किया गया है। करेंसी फॉर्मेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यदि आपको करेंसी या मॉनेटरी से रिलेटेड कोई नंबर लिखना है तो आप करेंसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। इसमें ऑप्शंस नंबर फॉर्मेट की तरह ही होते हैं, ओनली 1000 सेपरेटर की जगह करेंसी सिंबल का यूज किया जाता है। B2 में डॉलर करेंसी फॉर्मेट का यूज किया गया है, जबकि B3 में रुपी करेंसी फॉर्मेट का यूज किया गया है।
करेंसी को बदलने के लिए आपको सिंबल के सामने ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना होगा और जिस भी करेंसी का यूज करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना होगा। अकाउंटिंग फॉर्मेट, यदि आपको करेंसी को अलाइन करना है तो उसके लिए आप अकाउंटिंग फॉर्मेट को यूज करेंगे। अकाउंटिंग फॉर्मेट में करेंसी जो है वो लेफ्ट अलाइन हो जाती है और नंबर्स राइट अलाइन हो जाते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर के लिए कोई अलग से फॉर्मेट नहीं दिया गया है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इस फॉर्मेट में यदि आप किसी सेल में ओनली 0 लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट सेल B5 जैसा दिखाई देगा। डेट फॉर्मेट, एक्सेल में डेट लिखने के लिए या तो आप उसे मैन्युअली अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज करते हैं या टुडे फंक्शन का यूज करते हैं। किसी भी तरह से यदि आप डेट लिखते हैं तो वो सिस्टम डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट DDMMYYYY में दिखाई देता है। यहाँ DD का मतलब डे, MM का मतलब मंथ और YYYY का मतलब ईयर है। इस डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के अलावा यदि आपको डेट को किसी और ढंग से लिखना हो, एग्जाम्पल के लिए इफ़ डेट में आपको डे का पूरा नाम या मंथ का पूरा नाम एक्सेट्रा लिखना है तो उसके लिए डेट फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि डेट कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टाइप के फॉर्मेट्स दिए गए हैं। आपको जो भी फॉर्मेट पसंद आता है उसे सिलेक्ट करके ओके का बटन दबाएं। डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट आपके सिस्टम की सेटिंग पर डिपेंड करता है। टाइम फॉर्मेट, एक्सेल में डेट के साथ साथ ही टाइम को भी आप अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख सकते हो। इसके लिए या तो आप उसे मैन्युअली अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का यूज़ करते हैं या नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसमें डेट के साथ टाइम भी आता है। परसेंटेज फॉर्मेट, एक्सेल में जब आप कोई फार्मूला या फंक्शन लिखते हैं तो कई बार उसका आंसर डेसिमल्स पॉइंट्स में आता है जो कि समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। जैसे आप देख सकते हो कॉलम ए में सब्जेक्ट, कॉलम बी में मार्क्स और कॉलम सी में इनका परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि सेल C3 में हमने फार्मूला B3/100 लिखा है और इसे कॉपी करके C4 से C9 रेंज में पेस्ट कर दिया। सेल C10 में टोटल परसेंटेज के लिए हमने फार्मूला B10/700 लिखा है। जैसे कि परसेंटेज समझने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब इसी डाटा को यदि हम परसेंटेज फॉर्मेट में बदल देते हैं तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और समझने में भी आसान हो जाएगा। इसके लिए आप रेंज C3 से C9 को सिलेक्ट करें, अब फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करें और कैटेगरी में से परसेंटेज ऑप्शन को सिलेक्ट करें और ओके का बटन दबाएं। अब कॉलम सी में डाटा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। फ्रैक्शन फॉर्मेट, एक्सेल में यदि आपको डेसिमल की जगह फ्रैक्शन का यूज करना है तो इसके लिए आप फ्रैक्शन फॉर्मेट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 123.456 की जगह 123 एंड 1/2 लिखना है। उस सेल को सिलेक्ट करो, उसमें फ्रैक्शन फॉर्मेट लगाना है। उसके बाद फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में कैटेगरी लिस्ट में से फ्रैक्शन को सिलेक्ट करो। अब टाइप लिस्ट में से एज हाफ्स को सिलेक्ट करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे। अब आप सेल A2 में देख सकते हो। साइंटिफिक फॉर्मेट, साइंटिफिक फॉर्मेट किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 को 1.23 E+10 के रूप में दिखाई देगा। टेक्स्ट, अगर सेल में नंबर्स और टेक्स्ट दोनों हैं, जैसे कोई ID नंबर SN 1 2 3 4 5, तो उसे हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द सेल इज डिस्प्लेड एग्जैक्टली एज एंटर्ड। स्पेशल, किसी नंबर को स्पेशल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल, जैसे फोन नंबर्स, पोस्टल कोड्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एक्सेट्रा। कस्टम, एक्सेल में कस्टम फॉर्मेट से सेल का विजुअल अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि फोन नंबर्स हैं, इनके स्टार्ट में 0 ऐड करना है। डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू कस्टम में जनरल को रिप्लेस करेंगे, डबल कोट लगाएंगे, 0 डबल कोट हैश। एक और एग्जांपल देखते हैं। कुछ नेम है, नेम से पहले मिस्टर लगाना है, सो सिलेक्ट नेम्स, देन गो टू कस्टम, रिप्लेस जनरल विद डबल कोट्स मिस्टर डबल कोट्स @ एंड दैट्स इट।
ये मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें नंबर्स, टेक्स्ट, डेट्स हैं। नाउ मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जो ग्रेटर देन 60 हो। फर्स्ट थिंग, मैं सेलेक्ट करूंगा सेल्स को। नाउ गो टू होम टैब एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां सेलेक्ट करूंगा हाईलाइट सेल रूल्स, देन ग्रेटर देन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां मैं टाइप करता हूं 60। देन यहां से फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूं। अभी लाइट रेड फिल विद डार्क रेड है। आप देखो ये ऑलरेडी कलर हो गया है। अगर कस्टम फॉर्मेट करना है तो यहां से कर सकते हैं। कौन से फॉन्ट चाहिए, क्या कलर करना है, बॉर्डर लगाना है, बट मैं इसे एज इज रहने देता हूं। यहां देखो ग्रेटर देन 60 हाईलाइट हो गए हैं। अगर मैं इसे चेंज करता हूं, 20 को 65 कर देता हूं तो ये कलर हो जाएगा। नंबर 70 को डिक्रीज कर देता हूं 55। आप देखोगे कि अपने आप कलर रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ग्रेटर देन है इसी तरह लेस देन, बिटवीन एंड इक्वल टू को यूज करेंगे। नेक्स्ट, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ये मैंने डेज टाइप किए हुए हैं, जैसे मंडे यहां भी है और यहां भी, और मैं चाहता हूं इनको हाईलाइट करना। सो सेम मेथड, मैं इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, देन गो टू हाईलाइट सेल रूल्स एंड देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स पर क्लिक करते ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें मंडे ऑलरेडी है, इसको चेंज कर देता हूं ट्यूसडे। आप देखो ऑल ट्यूसडे आर हाईलाइटेड। एज पर यूर रिक्वायरमेंट इसको चेंज कर सकते हैं। एंड सेम यहां से फॉर्मेट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मंडे चेंज हो जाता है ट्यूसडे में, देन ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है डेट्स। मैं चाहता हूं उन सेल्स को हाईलाइट करना जो डेट्स नेक्स्ट वीक में आती हैं। ओके, फर्स्टली डेट सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू हाईलाइट सेल रूल्स एंड ए डेट अकरिंग, इसको सेलेक्ट करूंगा। देन यहां से सेलेक्ट करता हूं नेक्स्ट वीक। टुडे 12th ऑफ अक्टूबर है एंड फ्रॉम 12th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड सेल्स हाईलाइट हो गए हैं। मैंने यहां पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और इसको क्लियर करना है। सो एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट। सो तुम्हें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू क्लियर रूल्स, और यहां पर दो ऑप्शंस हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स एंड क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, यानी कंप्लीट वर्कशीट से फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देना। मैं इसी को सिलेक्ट करता हूं। तुम देखो सारे रूल्स रिमूव हो गए हैं। अगर तुम डुप्लीकेट वैल्यू को या यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो, इस कॉलम में मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ये 3 वैल्यू रिपीट हैं, यानी कि 3 डुप्लीकेट वैल्यू हैं। इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू डुप्लीकेट वैल्यूज। इस पर क्लिक करते ही डुप्लीकेट वैल्यूज हाईलाइट हो गई हैं। बट अगर तुम यूनिक वैल्यूज को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहां से इस ऑप्शन को चेंज करेंगे, डुप्लीकेट से यूनिक में। सिलेक्ट करते ही यूनिक वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। ये तो अभी स्मॉल डाटा है, बट इट्स वेरी यूजफुल व्हेन द डाटा इज लार्ज। ओके, मैं फॉर्मेटिंग क्लियर कर देता हूं। अभी तक हमने सीखा है हाईलाइट सेल रूल्स। नाउ देखते हैं टॉप बॉटम रूल्स। मेरे पास ये नंबर्स हैं, इनको सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू टॉप बॉटम रूल्स एंड टॉप 10 आइटम्स। जब इस पर क्लिक करता हूं मेरे पास 10 आइटम्स ही हैं, इसलिए ये सभी टॉप 10 में इंक्लूड हो गई हैं। मैं इसे चेंज करता हूं, मैं करता हूं 1, तो 100 हाईलाइट हो गया है क्योंकि 100 इज द टॉप 1 आइटम। इफ ये 20 को 100 कर देता हूं तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह बॉटम 10 आइटम के लिए सिलेक्ट करता हूं डाटा, बट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूं। ओके, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू टॉप बॉटम रूल्स एंड बॉटम 10 आइटम्स। ऑल आइटम्स आर सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ ये सिर्फ 10 आइटम ही है। इसको चेंज करता हूं 1। अब तुम देखो ओनली 10 इज हाईलाइटेड क्योंकि 10 इज द लोएस्ट आइटम। एंड कलर चेंज करना है तो तुम यहां से चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ टॉप 10%। सेम, पहले फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, देन डाटा सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू टॉप बॉटम रूल्स एंड देन टॉप 10%। यू सी 100 इज हाईलाइटेड। परसेंटेज इंक्रीज करता हूं, मैं करता हूं 30, देन 90 इज ऑल्सो हाईलाइटेड एंड सो ऑन।
एंड सेम बॉटम 10%, इसमें सबसे पहले 10 हाईलाइटेड होगा, देन 20 एंड कीप ऑन गोइंग। अबव एवरेज, इसको सिलेक्ट करते हैं, देन गो टू अबव एवरेज। इन सब का एवरेज तुम यहां देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है व्हेन वी सिलेक्ट द रेंज। द एवरेज इज 55। अब जैसे ही इसे सिलेक्ट करता हूं, ऑल सेल्स अबव 55 आर हाईलाइटेड एंड सिमिलरली चूज बिलो एवरेज। ऑल सेल्स बिलो द एवरेज ऑफ 55 आर हाईलाइटेड। डाटा बार्स, इन नंबर्स को सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू डाटा बार्स। तुम यहां देखो बहुत से कलर्स हैं, मैं सिलेक्ट करता हूं ग्रेडियंट। यहां देखो इनबिल्ट ग्राफ सेल्स में क्रिएट हो गया है, बट अगर नंबर चेंज होता है, एग्जांपल 10 को 100 से रिप्लेस करता हूं, ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और इस तरह तुम डाटा बार्स यूज कर सकते हो। कलर स्केल, सेम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन गो टू कलर स्केल। यहां पूरे सेल्स में कलर फिल हो जाता है, बट डार्कर टू लाइट एंड अगेन लाइटर टू डार्कर। ये यूजुअली जहां टेम्परेचर शो करना होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। आइकन सेट्स, बहुत तरह के आइकन सेट्स हैं, जैसे ये सेंसेक्स के लिए, ये हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, एंड दीज आर फॉर मोबाइल एंड सो ऑन। अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पर लोअर वैल्यू के लिए एरो डाउन है, मिडिल वैल्यू के लिए मिडिल, एंड इन हायर वैल्यूज द एरो टू द टॉप। बट वैल्यू चेंज करते ही, जैसे 10 को 90 में चेंज करता हूं तो एरो टॉप की तरफ हो जाएगा। एक और देखते हैं, इन नंबर्स को सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू मोबाइल सिग्नल। यू सी 10 मीन्स सिग्नल इज वीक एंड 100 इज बेटर सिग्नल। और अब मैं कोई नंबर चेंज करता हूं, जैसे 20 को 90 कर देता हूं, यू सी सिग्नल आल्सो चेंज ऑटोमेटिकली। I hope this explanations help you understand conditional formatting in Excel. If you have any questions or need further assistance, feel free to comment me. Conditional formatting तो हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। ये कुछ डाटा है, मैं इसे टेबल में कन्वर्ट करता हूं। इसके लिए डाटा को सिलेक्ट करता हूं, देन फॉर्मेट एज टेबल पर क्लिक करता हूं और इनमें से कोई भी टेबल स्टाइल पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, फॉर्मेट एज टेबल। इसमें डाटा रेंज दी हुई है, बस इसको ओके करना है। ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। बेस्ट थिंग इज दैट कि इसमें फिल्टर भी बना हुआ मिल जाता है। जैसे तुम चाहते हो कि वो डाटा मिल जाए जिनकी सैलरी 9000 है, सिंपली यहां से सेलेक्ट ऑल को डीसेलेक्ट कर देना है और 9000 को सेलेक्ट रहने देना है। यहां पर उन्हीं लोगों का डाटा शो हो रहा है जिनकी सैलरी 9000 है। कंप्लीट डाटा चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल को चेक कर देंगे, तो सारा डाटा वापस आ जाएगा। ओनली सैलरी ही नहीं, आप नेम से भी फिल्टर कर सकते हो। जैसे एक से ज्यादा रोहित हैं, तुम उनका डाटा देखना चाहते हो, सेम यहां पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल को डिसेलेक्ट करेंगे और रोहित को सेलेक्ट रहने देंगे, तो ओनली रोहित का डाटा शो हो जाएगा। कंप्लीट डाटा देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल को चेक कर देंगे, तो सारा डाटा वापस आ जाएगा। फॉर्मेट एज टेबल को रिमूव करना है तो तुम्हें जाना है डिजाइन मेन्यू में और यहां से सिंपल स्टाइल सेलेक्ट करना है। एंड फिल्टर को रिमूव करने के लिए यहां कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर देंगे, देन यस पर क्लिक करेंगे। स्टाइल्स, सिंपली किसी भी सेल्स को सिलेक्ट करो और यहां से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करता हूं, देन यहां से कोई भी स्टाइल। इसी तरह तुम डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट स्टाइल यूज कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं सेल्स में इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट, फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट सेल्स। सपोज मैं यहां पर एक सेल इंसर्ट करना चाहता हूं, जहां भी सेल इंसर्ट करना है उस सेल पर क्लिक करेंगे, देन इंसर्ट सेल्स में जाएंगे और क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। शिफ्ट सेल राइट सेलेक्टेड है, जैसे ही ओके करूंगा तो सेल राइट में मूव हो जाएगा और यहां पर एक न्यू सेल इंसर्ट हो जाएगा। बट शिफ्ट सेल डाउन को सिलेक्ट करने पर सेल नीचे की तरफ मूव हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट शीट रोज। तुम्हें कोई न्यू नेम इंसर्ट करना है, सिंपली जैसे सोनू के बाद नेम इंसर्ट करना है।
तो यहां क्लिक करेंगे। देन इंसर्ट में इंसर्ट शीट रोज पर, तो एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। सपोज मुझे यहां पर फादर नेम इंसर्ट करना है, देन यहां पर क्लिक करेंगे। देन इंसर्ट में इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे, तो एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट शीट का मतलब है कि न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं इंसर्ट शीट पर क्लिक करता हूं तो यहां देखो एक न्यू शीट इंसर्ट हो गई है। डिलीट, जैसे इंसर्ट ऐड करने के लिए है और डिलीट मीन रिमूव करने के लिए। जैसे ये सेल इंसर्ट किया था, अब इसको रिमूव करते हैं। उस सेल पर क्लिक करते हैं, देन डिलीट सेल्स पर क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पर सिलेक्टेड है, मैं इसे अप करता हूं, देन ओके। तुम देखो सारे सेल्स ऊपर मूव हो गए हैं। एंड हम किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी रो को डिलीट करना है तो उस रो को सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट में डिलीट शीट रोज पर क्लिक कर देंगे। एंड सेम किसी भी कॉलम को डिलीट करने के लिए उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट में डिलीट शीट कॉलम्स पर क्लिक कर देंगे। डिलीट शीट से हम किसी भी शीट को डिलीट कर सकते हैं। उस शीट पर जाएंगे, देन डिलीट शीट पर क्लिक कर देंगे। फॉर्मेट, सबसे पहले है रो हाइट। इससे रो की हाइट सेट कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी करना चाहते हैं। सिलेक्ट करेंगे रेंज, देन गो टू फॉर्मेट और क्लिक करेंगे रो हाइट पर। एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें टाइप करेंगे, जैसे मैं टाइप करता हूं 20, देन ओके। तुम देखो रो की हाइट इंक्रीज हो गई है और इसी तरह डिक्रीज भी कर सकते हैं। वैसे तो यहां से भी रो हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑटो फिट रो हाइट। सेम सिलेक्ट करेंगे रेंज, देन गो टू ऑटो फिट रो हाइट। इस पर क्लिक करते ही रो हाइट ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी, तुम यहां देख सकते हो। नेक्स्ट कॉलम विड्थ। सेम रो की तरह कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू कॉलम विड्थ और यहां टाइप करता हूं 20, देन ओके। तो यहां देखो कॉलम विड्थ इंक्रीज हो गई है और यहां से देख सकते हैं कि कितनी कॉलम विड्थ है। ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, देन गो टू ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करते ही कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। जैसे मैं इन कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूं और क्लिक करूंगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर, एंड डन। हाइड एंड अनहाइड, यहां से हम रो, कॉलम एंड शीट को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे 5 से 10 तक रोज को हाइड करना है, इनको सिलेक्ट करते हैं, देन गो टू हाइड एंड अनहाइड, देन हाइड रोज पर क्लिक कर देंगे। ये रोज हाइड हो गई हैं। अब इनको अनहाइड करने के लिए या तो कंप्लीट डाटा सेलेक्ट करेंगे या जो रो हाइड की थी वहां से अपर एंड लोअर रोज को सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू हाइड अनहाइड और क्लिक करो अनहाइड रोज पर, तो ये रोज अनहाइड हो जाएंगी। कॉलम्स को हाइड करने के लिए भी हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स को, देन गो टू हाइड एंड अनहाइड एंड क्लिक करेंगे हाइड कॉलम्स पर। जैसे मैं आईडी नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूं एंड हाइड एंड कॉलम्स में से इसको हाइड कर देता हूं। एंड इसको अनहाइड करने के लिए रेंज सेलेक्ट करूंगा, देन गो टू हाइड एंड अनहाइड। उसके बाद अनहाइड कॉलम्स पर क्लिक कर देते हैं। अनहाइड कॉलम्स पर क्लिक करते ही कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे। हाइड शीट, जैसे ये शीट 2 है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूं। शीट 2 पर जाकर हाइड शीट पर क्लिक करूंगा तो शीट 2 हाइड हो जाएगी। एंड अनहाइड करने के लिए सिंपली अनहाइड शीट पर क्लिक करता हूं। क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और जितनी भी शीट हाइड हैं वो यहां पर शो होंगी। उस शीट को सिलेक्ट करता हूं, देन ओके। तो इस तरह शीट अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है रीनेम शीट। इससे तुम किसी भी शीट का नेम चेंज कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, उस शीट पर जाना है, देन क्लिक ऑन रीनेम शीट। क्लिक करते ही आप यहां देखो शीट का नेम हाईलाइट हो गया है। अब यहां कोई भी नेम टाइप कर सकते हो। नेम टाइप करने के बाद बाहर कहीं भी क्लिक कर देना है या सिंपली शीट पर
राइट क्लिक करो और जिसका नेम चेंज करना है और रीनेम शीट का ऑप्शन वहां मिल जाएगा। मूव और कॉपी शीट। सपोज शीट 3 की एक कॉपी बनानी है, देन गो टू मूव और कॉपी शीट। इस पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तुम्हें सिंपली उस शीट 3 को सिलेक्ट करना है या जिसकी कॉपी बनानी है एंड क्रिएट ए कॉपी चेकबॉक्स पर टिक लगा देना है एंड ओके। यहां देखो शीट 3 की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। और मूव करने के लिए सेम मूव और कॉपी शीट पर क्लिक करते हैं। शीट 3 को स्टार्ट में लेकर जाना है शीट 1 से पहले। तो यहां शीट 1 को सिलेक्ट करेंगे, देन ओके। तुम देखो शीट 3 बिल्कुल स्टार्ट में आ गई है। एक और तरीका है, शीट 3 को माउस से क्लिक एंड ड्रैग करते हुए जहां भी माउस रिलीज करेंगे वहां पर ही शीट 3 मूव हो जाएगी। एंड कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्रेस एंड होल्ड करेंगे और शीट को माउस से ड्रैग करते हुए आगे ले जाएंगे। तो तुम देखो शीट 3 की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट है टैब कलर। किसी भी शीट पर जाएंगे, देन क्लिक करेंगे टैब कलर। तो ये जो शीट टैब है इनका कलर चेंज हो जाएगा। प्रोटेक्ट शीट। इस ऑप्शन से तुम शीट को प्रोटेक्ट या लॉक कर सकते हो। जैसे ही मैं प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करता हूं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहां पर पासवर्ड टाइप करता हूं। मैं करता हूं 1 2 3। ओके। वंस अगेन पासवर्ड री एंटर करना पड़ेगा, देन ओके। अब शीट में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ऊपर देखो ऑल मेन्यूज ग्रेड आउट हो गए हैं। इसका मतलब तो यहां कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। एंड अनप्रोटेक्ट करने के लिए यहां अनप्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करते हैं। तो यहां पासवर्ड एंटर करना होगा, देन शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। लास्ट में है फॉर्मेट सेल्स। इस पर क्लिक करते ही पैनल ओपन हो जाएगा। ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। इन सब के लिए एक्सेल सीरीज आप देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले यहां पर ऑटो सम में आता है सम। जैसे मेरे पास एक मार्कशीट है एंड मुझे इसका सम यानी टोटल करना है, देन मैं सेल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद ऑटो सम में सम पर यूसी फार्मूला अपने आप अप्लाई हो गया है। यहां पर आप रेंज भी देख सकते हो, D4 से H4 तक। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहां पर टोटल आ जाएगा। व्हाट इफ मैं इन सब का सम करना चाहता हूं, तो सिंपली माउस को यहां पर लाऊंगा। यहां देखो एक स्मॉल प्लस का आइकन बन गया है, बस यहां पर डबल क्लिक करना है तो ये नीचे तक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सेकंड मेथड है, पहले इसको डिलीट करता हूं, यहां टाइप करता हूं इज इक्वल टू देन सम और अब टैब प्रेस करता हूं और यहां पर रेंज सेलेक्ट करनी है जिसका मुझे टोटल करना है एंड देन प्रेस एंटर। तो यहां इन सब का टोटल हो जाएगा। एंड सेम सबका टोटल करने के लिए इसे ड्रैग करेंगे नीचे तक। नेक्स्ट है एवरेज। इसके लिए आपको बस यहां सेल पर क्लिक करना है, देन एवरेज पर, तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। एंड सेम अगर सबकी एवरेज निकालनी है तो इसे ड्रैग करेंगे माउस से। एक और मेथड है, टाइप करेंगे इज इक्वल टू देन AV और एवरेज पर डबल क्लिक करना है। इसके बाद रेंज सेलेक्ट करनी है एंड प्रेस एंटर। इस तरह से एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है काउंट नंबर्स। ये शीट में जितनी भी न्यूमरिक वैल्यूज हैं ये उनको काउंट कर देगा। जैसे मैं ये डाटा सेलेक्ट करता हूं, देन क्लिक करूंगा काउंट नंबर्स पर और यहां इसने इन सबको काउंट कर दिया है। ओके, मैं इस सेल पर क्लिक करता हूं, देन काउंट नंबर्स पर, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर। यू सी यहां काउंट हो गया है, ये 50 रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट है मैक्स, मींस मैक्सिमम। इससे हम मैक्सिमम नंबर फाउंड कर सकते हैं। जैसे मैं रोहित के मैक्सिमम मार्क्स देखना चाहता हूं, सिंपली मैं यहां पर क्लिक करूंगा, देन मैक्स पर क्लिक करूंगा। यहां रेंज दिख रही है, देन प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करते ही मैक्सिमम मार्क्स दिख जाएंगे। सेम मिनिमम मार्क्स देखने के लिए तो मैं यहां क्लिक करता हूं, देन मिनिमम पर, और अब रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। या मिनिमम नंबर शो हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है फिल। फिल में डाउन, राइट, अप, लेफ्ट
एक्सेल में ऐसी बहुत सी ट्रिक्स हैं, जब हम लार्ज डाटा में काम करते हैं तो हमारा बहुत सा टाइम सेव हो जाता है। ये उन्हीं में से एक है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं यहां पर ऑटो सम कर देता हूं, नाउ सिलेक्शन करता हूं और क्लिक करता हूं फिल में डाउन पर, तो आप देखो कंप्लीट सिलेक्शन में ऑटो सम हो गया है। ये तो हम माउस से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। इसमें क्या डिफरेंस है देखते हैं। अब मैं ऑटो सम सबसे नीचे वाली रो में करता हूं। नाउ सिलेक्शन करूंगा ऊपर की तरफ। अब फिल में अप पर क्लिक कर देता हूं। यूसी सब जगह ऑटो सम हो गया है। नाउ मैं ऑटो सम इस कॉलम में करता हूं। ओके, अब सिलेक्शन करता हूं यहां से राइट तक। फिल में राइट पर क्लिक कर देता हूं। यूसी सब का ऑटो सम हो गया है। और ऐसे ही हम लेफ्ट में भी कर सकते हैं। जल्दी से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी शीट पर जाता हूं, यहां पर कुछ टाइप करता हूं। मैं टाइप करता हूं कंप्यूटर। अब एक सिलेक्शन बनाता हूं नीचे की तरफ, देन गो टू फिल, देन डाउन पर क्लिक करते ही जहां तक सिलेक्शन है वहां तक कंप्यूटर फिल हो जाएगा। एंड सेम राइट, अप, लेफ्ट में भी यहां पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है अक्रॉस वर्कशीट्स। ये अभी ग्रेड आउट है, यानी एक्टिव नहीं है। इसका क्या काम है आइए देखते हैं। जैसे शीट 1 पर कुछ डाटा है जिसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी की हुई है, और मैं चाहता हूं कि सेम फॉर्मेटिंग या डाटा या दोनों डाटा विद फॉर्मेटिंग किसी दूसरी शीट या मोर देन वन शीट पर भी हो। उसके लिए इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड रखते हुए, जैसे मेरे पास शीट 5 एंड शीट 6 हैं, इनको सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। ऑल सेलेक्टेड है। अब अगर आपको ओनली कंटेंट्स चाहिए यानी डाटा, तो कंटेंट्स पर सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप ओनली फॉर्मेट चाहते हो, यानी जो भी कलर स्कीम एक्सेट्रा है, और अगर सब चाहिए मतलब कंटेंट्स विद फॉर्मेट, तो ऑल पर सेलेक्ट रहने देंगे एंड प्रेस ओके। और यहां आप देखो जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया था इस शीट से, वो सब इन दोनों शीट पर आ गया है। मैं जल्दी से दोनों फॉर्मेट और डाटा को भी अक्रॉस वर्कशीट सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट है सीरीज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इसे स्किप करता हूं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज पर ही बनाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है जस्टिफाई। सिंपली मैं यहां टाइप करता हूं कंप्यूटर एक्सपर्ट। आप देखो कि ये टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है। नाउ क्लिक करता हूं जस्टिफाई पर। यूसी कुछ टेक्स्ट नीचे वाले सेल में शिफ्ट हो गया है। अब बात करते हैं फ्लैश फिल। ये ओल्ड वर्जन में नहीं है। इसके बहुत से यूजेस हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कुछ नाम है मेरे पास, ये कंप्लीट नेम्स हैं और मैं इनको स्प्लिट करना चाहता हूं। जैसे यहां फर्स्ट नेम है एंड यहां लास्ट नेम, तो इसके लिए सिंपली मैं यहां टाइप करता हूं फर्स्ट नेम रोहित, देन सिंपली क्लिक करूंगा फ्लैश फिल पर। यहां इसका कीवर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल ई। यूसी सारे फर्स्ट नेम फिल हो गए हैं। और इसी तरह लास्ट नेम कुमार टाइप करता हूं, देन क्लिक ऑन फ्लैश फिल या कंट्रोल ई। यूसी लास्ट नेम फिल हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग हैं, इनको कंबाइन करना है। तो यहां टाइप करता हूं रोहित कुमार, देन प्रेस कंट्रोल ई। आप देखो सारे नाम ऑटोमेटिकली कंबाइंड हो गए हैं। नेक्स्ट है क्लियर, और इसमें है क्लियर ऑल। ओके, अब जैसे मैं इस डाटा को सेलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करता हूं, आप देखो यहां से ओनली टेक्स्ट डिलीट हुआ है। ये जो हमने फॉर्मेटिंग की थी ये एज इज है। मैं इसे अंडू करता हूं। जब हमें सब कुछ क्लियर करना हो तो हम क्लियर ऑल यूज करते हैं। मैं इसे कंप्लीट सेलेक्ट करता हूं, देन क्लिक करूंगा क्लियर ऑल पर। यूसी सब कुछ डिलीट हो गया है, टेक्स्ट विद फॉर्मेटिंग। मैं अंडू करता हूं। बट अगर हमें ओनली फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो क्लियर फॉर्मेट्स का यूज करते हैं। जैसे यहां कलर फिल किया हुआ है और टेक्स्ट भी बोल्ड किए हुए हैं, इनको सेलेक्ट करता हूं, देन क्लिक करूंगा क्लियर फॉर्मेट्स पर। क्लिक करते ही यूसी कलर भी डिलीट हो गए हैं, टेक्स्ट भी नॉर्मल हो गए हैं, और ये सेल्स मर्ज किए हुए थे ये भी अनमर्ज हो गए हैं। इसे भी अंडू करता हूं। क्लियर कंटेंट्स, इसका यूज कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए करते हैं। ये डिलीट जैसा ही वर्क करता है। मैं डाटा को सेलेक्ट करता हूं, देन क्लिक करूंगा क्लियर कंटेंट्स पर। यूसी ऑल टेक्स्ट डिलीट हो गए हैं।
अंडू करता हूं। क्लियर कमेंट्स, इससे शीट पर जो भी कमेंट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैंने यहां कमेंट्स लगाए हुए हैं। सिंपली इस सेल पर जाना है या कंप्लीट डाटा को सिलेक्ट करना है, देन क्लिक क्लियर कमेंट्स। कमेंट्स कैसे लगाते हैं ये आने वाले वीडियोस में जानेंगे। अभी इस शीट पर कोई हाइपरलिंक भी नहीं है, इसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। नेक्स्ट है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसकी हेल्प से आप डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं A to Z असेंडिंग और Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ये मेरे पास कुछ डाटा है, मैं इसको A to Z यानी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, तो मैं डाटा को सिलेक्ट करूंगा, देन गो टू A to Z पर क्लिक करूंगा एंड यू सी पहले नेम रोहित से स्टार्ट हो रहे थे बट अब स्टार्टिंग नेम अमन है एंड लास्ट नेम योगेश है। इसको अंडू करता हूं और अब Z to A यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता हूं। सेम डाटा को सिलेक्ट करूंगा, देन गो टू Z to A। जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरा डाटा Z to A में सॉर्ट हो जाएगा एंड यू सी स्टार्टिंग नेम योगेश एंड लास्ट नेम अमन है। कस्टम सॉर्ट, आप कस्टमाइजेशन सॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। डाटा सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू कस्टम सॉर्ट। क्लिक करते हैं सबसे पहले सॉर्ट बाय। इसमें नेम, आईडी नंबर, सैलरी, ये तीनों कॉलम दिख रहे हैं। यहां मैं चूज करता हूं आईडी नंबर। देन नेक्स्ट है सॉर्ट ऑन। इसमें सेल वैल्यू ही चूज करेंगे बिकॉज ऑफ अभी यहां पर कोई भी कलर या कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज नहीं की गई है। नेक्स्ट है ऑर्डर, A to Z इसको चूज करता हूं। जैसे ही ओके करता हूं यू सी आईडी नंबर 1 to 19 तक सीरीज में हो गई है। बाकी के दोनों कॉलम उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गए हैं। अभी मैंने आईडी से सॉर्टिंग की है, हम नेम या सैलरी से भी कर सकते हैं। कैसे सॉर्ट करते हैं, मैं चूज करता हूं सैलरी, देन सेल वैल्यू एंड लास्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसका मतलब जिसकी सैलरी कम है वो पहले और जिसकी सैलरी ज्यादा है वो बाद में, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट है फिल्टर। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। लास्ट क्लास में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, आप वहां से इसे देख सकते हो। नेक्स्ट है फाइंड। इसकी हेल्प से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, चाहे कोई भी वर्ड हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी। सिंपली फाइंड पर क्लिक करना है, देन यहां टाइप करना है जो भी आपको सर्च करना है। मैं टाइप करता हूं अमन, देन फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वही सेल सेलेक्ट होगा जहां अमन है। अगेन सर्च करते हैं अमन, बट दिस टाइम फाइंड ऑल पर क्लिक करता हूं। यू सी यहां अमन 2 सेल्स में है, अमन पंडित एंड अमन सिंह, और यहां सेल एड्रेस भी दिख रहा है। नेक्स्ट है रिप्लेस। सेम पहले फाइंड की तरह ही काम करता है बट ये कंटेंट्स को रिप्लेस कर देता है। मैं यहां फाइंड व्हाट में टाइप करता हूं 12,000, देन रिप्लेस विथ 13,500, देन रिप्लेस पर क्लिक करता हूं। यू सी जो 12,000 था अब वहां 13,500 है। अंडू करता हूं, अगेन फाइंड व्हाट में टाइप करता हूं 12,000, देन रिप्लेस विथ 13,500। इस बार रिप्लेस ऑल पर क्लिक करता हूं। यहां दोनों जगह 12,000 था बट अब 13,500 हो गया है। नेक्स्ट है गो टू स्पेशल। ये भी बहुत लेंथी टॉपिक है, इसे भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिल सीरीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको ओपन करने के लिए होम टैब में फिल में सीरीज, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Alt+HFIS, या Alt+EIS से भी ओपन हो जाता है। सबसे पहले है सीरीज इनमें रोज एंड कॉलम्स। मैं यहां टाइप करता हूं 1, देन प्रेस करता हूं Alt+HFIS, तो ये सीरीज विंडो ओपन हो जाएगी। यहां स्टेप वैल्यू में 1 एंड स्टॉप वैल्यू में 10 टाइप करता हूं, देन ओके। यू सी 1 to 10 तक नंबर्स फिल हो गए हैं रोज में। अब यहां टाइप करता हूं 1, देन सेम प्रेस करता हूं Alt+HFIS, तो ये सीरीज विंडो ओपन हो गई है। नाउ सेलेक्ट करते हैं कॉलम्स, स्टेप वैल्यू 1 एंड स्टॉप वैल्यू 10, ये आप कोई भी दे सकते हो, देन ओके। यू सी 1 to 10 तक नंबर्स फिल हो गए हैं बट इस बार कॉलम्स में। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टाइप करता हूं 1,
देन सेलेक्ट करते हैं रेंज और यहां से कॉलम्स, देन ओके। जहां तक सिलेक्शन होगी वहां तक नंबर फिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। स्टेप वैल्यू टाइप करता हूं 5, स्टॉप वैल्यू करता हूं 100, देन ओके। यू सी एवरी टाइम 5 ऐड हुए हैं टिल स्टॉप वैल्यू तक। आप कोई भी स्टेप वैल्यू और कोई भी स्टॉप वैल्यू ले सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। स्टेप वैल्यू 3 एंड स्टॉप वैल्यू 130। ओके, यू सी 3 to 129, ये 129 पर स्टॉप हो गया बिकॉज ऑफ 3 और ऐड करने पर 130 से एक्सीड हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ। स्टेप्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं और ग्रोथ मल्टीप्लाई करने के लिए। मैं यहां टाइप करता हूं 1, प्रेस करता हूं Alt EIS सीरीज विंडो ओपन करने के लिए। ग्रोथ को सिलेक्ट करता हूं, देन स्टेप वैल्यू 10। स्टॉप वैल्यू की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ मैंने रेंज दी हुई है, एंड ओके। एंड यू कैन सी एवरी स्टेप मल्टीप्लाई हुआ है 10 से। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां टाइप करता हूं 2, सिलेक्ट करते हैं ग्रोथ, देन स्टेप वैल्यू 2, स्टॉप वैल्यू 10,000, एंड ओके। एंड यू कैन सी एवरी स्टेप्स मल्टीप्लाई हुआ है 2 से। डेट फिल करने का सबसे इजीएस्ट वे है। जैसे यहां टाइप करता हूं 1 दिसंबर 2024, देन फिल सीरीज विंडो ओपन करता हूं, कॉलम सेलेक्ट करता हूं, डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू 31 दिसंबर 2024, एंड ओके। यू कैन सी एंटायर मंथ की डेट फिल हो गई है। ऑटो फिल। जैसे मैं टाइप करता हूं 2, नेक्स्ट 4, रेंज सेलेक्ट करता हूं, देन सीरीज विंडो में आप देखो स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है, देन ओके। यू कैन सी एवरी स्टेप में 2 ऐड हो गए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। टाइप करता हूं 1, देन 5। सीरीज विंडो में यू सी स्टेप वैल्यू 4 है, क्लिक ओके। यू कैन सी एवरी स्टेप में 4 ऐड हो गए हैं। डेट सिंपली डेट्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं। वीकडे मीन्स ऑल डेट्स एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जैसे मैं यहां टाइप करता हूं 1 दिसंबर 2024, रेंज सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू सीरीज विंडो एंड यहां डेट वीकडे को सेलेक्ट करूंगा, देन ओके। एक और कॉलम इंसर्ट करता हूं, टेक्स्ट फंक्शन यूज करता हूं डेज के लिए। ये संडे से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं डेट को चेंज कर देता हूं। एंड यू कैन सी हियर ओनली वीकडेज ही शो रहे हैं, मीन्स एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मंथ सेम डेट बट डिफरेंट मंथ्स के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं यहां टाइप करता हूं 1 दिसंबर 2024, रेंज सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू सीरीज विंडोज और यहां पर डेट यूनिट में मंथ सेलेक्ट करूंगा। यू कैन सी सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ फिल हो गए हैं। ईयर सेम डेट बट डिफरेंट ईयर के लिए यूज करते हैं। यहां टाइप करता हूं 1 दिसंबर 2024, रेंज सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू सीरीज विंडोज एंड यहां पर डेट यूनिट में ईयर को सेलेक्ट करूंगा, एंड ओके। यू कैन सी सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर फिल हो गए हैं। एंड लास्ट में है ट्रेंड। इसमें डाटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है 2 वैल्यूज के बीच में। जैसे यहां मैं टाइप करता हूं 1 एंड यहां 100, कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करूंगा, देन गो टू सीरीज विंडो और यहां ट्रेंड पर चेक लगा दूंगा। आप देखो स्टेप वैल्यू अपने आप काउंट हो गई है, देन ओके। एंड यू कैन सी कंप्लीट रेंज ऑटोमेटिकली फिल हो गई है। इसको ओपन करने के कुछ मेथड हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए जाएंगे होम टैब में, फाइंड एंड सेलेक्ट में, और यहां हमें मिल जाएगा गो टू स्पेशल। यहां प्रेस करेंगे Ctrl G एंड देन क्लिक ऑन स्पेशल या Alt S।
एक और मेथड भी है, प्रेस करेंगे F5 देन Alt S या Alt H FD S टू ओपन द गो टू स्पेशल विंडो। प्रेस करते हैं F5, गो टू विंडोज ओपन हो जाएगी, देन प्रेस Alt S या क्लिक करेंगे स्पेशल पर। इसमें सबसे पहले है कमेंट्स। जैसे कुछ डाटा है और मैं चाहता हूं वो सेल सेलेक्ट हो जाएं जिन पर कमेंट लगे हुए हैं। यू कैन सी इन 2 सेल्स में कमेंट लगे हुए हैं। कमेंट कैसे लगाते हैं? सिंपली सेल पर राइट क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन इंसर्ट कमेंट, देन यहां कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ओके, नाउ सबको सेलेक्ट करना है। ओपन करेंगे स्पेशल विंडो, कमेंट सेलेक्टेड है, प्रेस ओके। यू कैन सी ये सेल सेलेक्ट हो गए हैं। एंड नाउ हम कैसे भी इनको फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कलर फिल कर देते हैं या टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स, जैसे ही कॉन्स्टेंट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ 4 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल्स, एरर्स। सबसे पहले नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं एंड ऑल अदर्स को डीसेलेक्ट कर देंगे, देन ओके। एंड यू कैन सी हियर ओनली जहां नंबर्स हैं वो सभी सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं। एंड सेम आप इनका भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, जैसे फिल कलर या टेक्स्ट कलर। ये सेल्स सेलेक्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ यहां फॉर्मूला लगा हुआ है, आप देख सकते हो। नाउ सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और बाकी सभी को डीसेलेक्ट कर देंगे और सभी सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं जहां भी टेक्स्ट है। एंड सेम यहां फॉर्मूला अप्लाई है, इसलिए ये सेल्स सेलेक्ट नहीं हुए हैं। और इसी तरह लॉजिकल्स एंड एरर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज सेम कांस्टेंट की तरह 4 ऑप्शन अनेबल हो गए हैं। सबसे पहले नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड ऑल अदर्स को डीसेलेक्ट कर देंगे, देन ओके। एंड यू कैन सी ऑल सेल्स विद फॉर्मूला सिलेक्टेड। नाउ सिलेक्ट करते हैं ओनली टेक्स्ट एंड सभी टेक्स्ट जहां भी फॉर्मूला यूज हुआ है सिलेक्ट हो गए हैं। नाउ सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल्स, बाकी सबको डिसलेक्ट कर देते हैं। आप देखो सभी लॉजिकल्स फॉर्मूला वाले सेल्स सेलेक्ट हो गए हैं। और यहां देखो मैंने एंड लॉजिकल यूज किया है। ओके, अब एरर्स भी देख लेते हैं। नाउ एरर्स पर चेक लगा देते हैं और बाकी सबको अनचेक कर देते हैं। जिस भी सेल में एरर है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, मैं अंडू कर देता हूं। ब्लैंक्स, जैसे इस डाटा में ब्लैंक सेल को हाईलाइट करना है, मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू स्पेशल एंड यहां से ब्लैंक्स पर चेक लगा देता हूं एंड ओके। यू कैन सी यहां ब्लैंक सेल हाईलाइट हो गए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरी शीट पर जाते हैं। इसमें ये ब्लैंक रोज हैं, इनको डिलीट करना है। डाटा को सिलेक्ट करते हैं, देन गो टू स्पेशल एंड यहां ब्लैंक्स पर चेक लगा देते हैं, देन ओके। ब्लैंक्स रोज हाईलाइट हो गई हैं। कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे और यहां से एंटायर रो सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। और आप देखो ब्लैंक रोज डिलीट हो गई हैं। करंट रीजन, यहां से आप करंट रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजन मीन्स स्पेसिफिक एरिया। जैसे इस शीट में 2 रीजन है, एक ये और दूसरा ये। इसके बीच में कहीं भी क्लिक करते हैं, देन गो टू स्पेशल, देन करंट रीजन एंड ओके। आप देखो ये कंप्लीट डाटा सेलेक्ट हो गया है। और अब यहां क्लिक करते हैं एंड सेम प्रोसेस करेंगे। यू कैन सी ये भी कंप्लीट सेलेक्ट हो गया है। वैसे तो आप इसके लिए सिंपली कंट्रोल ए यूज कर सकते हो। कंट्रोल ए से भी सारा डाटा सेलेक्ट हो जाता है। करंट एरे, जैसी एक टेबल है, इस पे एरे को सिलेक्ट करना है। इस रीजन में क्लिक करेंगे, देन गो टू स्पेशल और यहां से एरे पर चेक लगा देंगे, देन ओके। यू कैन सी कंप्लीट एरे हाईलाइट हो गया है। ये बहुत सिंपल सा एरे क्रिएट किया है। सेल B1 को B2 से मल्टीप्लाई किया है A3 सेल में, देन यहां पर 10, 20, 30, 40, 50 और यहां सिंपली 1, 2, 3, 4, 5 टाइप कर दिया है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूं। नाउ इस तरह से इसको सिलेक्ट करता हूं और अब जाते हैं डाटा टैब में। डाटा टेबल पर क्लिक कर देना है। रो इनपुट में B1 सेल लेता हूं, कॉलम इनपुट में B2 सेल लेता हूं एंड ओके।
एंड यू सी हियर टेबल क्रिएट हो गया है। यहाँ फार्मूला बार में आप देख सकते हो कि ये एरे है। ऑब्जेक्ट्स, इस शीट पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हाईलाइट करना है। सेम गो टू स्पेशल एंड ऑब्जेक्ट्स पर चेक लगा देना है। देन ओके, सारे ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो गए हैं। इन ऑब्जेक्ट के बीच में मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के लिए आप यूज कर सकते हैं टैब की। रो डिफरेंसेस, जैसे ये सेम डाटा है बट मैं फाइंड करना चाहता हूं किस रो में डाटा चेंज है। पहले रेंज सेलेक्ट करता हूं, देन गो टू स्पेशल एंड रो डिफरेंसेस पर चेक लगा देता हूं। देन ओके, तो यहां देखो ये सेल्स हाईलाइट हो गए हैं। इस रोज में 2 सेल्स हैं और इस रो में 1 सेल जहां डाटा में डिफरेंस है। नाउ इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, मीन्स फिल कलर या टेक्स्ट कलर, कुछ भी। कॉलम डिफरेंस, सेम रो की तरह ही पहले रेंज को सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू स्पेशल, देन कॉलम डिफरेंसेस पर चेक लगा देंगे और जिस कॉलम में डाटा डिफरेंट होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, ओके, मैं एक न्यू शीट इंसर्ट करता हूं। यहां कुछ वैल्यू लेता हूं। कोई भी सेल सेलेक्ट करके यहां उनको ऐड कर देता हूं। प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स ये आपको फार्मूला टैब में भी मिल जाएगा, मैं यहां आपको दिखाता हूं। इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू फार्मूलाज, देन ट्रेस प्रेसिडेंट्स। देन जैसे ही क्लिक करते हैं यू कैन सी एरोज, ये दिखाते हैं कि ये सेल किस किस सेल पर डिपेंड है। और इसी तरह डिपेंडेंट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं इस सेल पर क्लिक करता हूं, देन गो टू ट्रेस डिपेंडेंट्स। आप देखो कि ये सेल इसके साथ कनेक्ट है। सेम ये सेल भी, बट यहां एरो शो नहीं हो रहा बिकॉज ये सेल किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। सेम सेल पर क्लिक करेंगे, देन गो टू स्पेशल एंड यहां प्रेसिडेंट्स पर चेक लगा देंगे एंड यू कैन सी हियर ये सेल इन तीनों सेल्स का सम है। ये था डायरेक्ट ओनली। अब ऑल भी देखते हैं। इसके लिए मैं यहां कुछ वैल्यू ऐड करता हूं, देन गो टू स्पेशल, चेक लगा देंगे प्रेसिडेंट्स पर एंड ऑल्सो ऑल पर भी। इस सेल में ये तीनों सेल्स एसोसिएट हैं और ये दोनों सेल्स इस सेल से एसोसिएट हैं। एक्चुअली प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स से हम ये देख सकते हैं कौन सा सेल किस सेल से एसोसिएट है। लास्ट सेल, सिंपली वर्कशीट में लास्ट सेल पर जाने के लिए जैसे यहां कोई वैल्यू ऐड करता हूं, देन गो टू स्पेशल, देन लास्ट सेल पर चेक लगा देता हूं एंड यू कैन सी शीट का लास्ट सेल हाईलाइट हो गया है। विजिबल सेल्स ओनली, एक शीट इंसर्ट करता हूं। जैसे इस डाटा को दूसरी शीट पर कॉपी करना है, सिंपली यहां से कॉपी एंड यहां पर पेस्ट कर देंगे। ओके, बट मैं यहां कुछ रोज हाइड कर देता हूं। नाउ कॉपी करता हूं, देन यहां पेस्ट। यू कैन सी कंप्लीट डाटा यहां पेस्ट हो गया है, इवन हिडन रोज भी। अगेन मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं, देन गो टू स्पेशल एंड विजिबल सेल्स ओनली पर चेक लगा देता हूं और अब कॉपी करता हूं, देन यहां पेस्ट। नाउ यू कैन सी ओनली विजिबल डाटा ही पेस्ट हुआ है। यहां डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेट्स, मैंने यहां कहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है वो हम इससे देख सकते हैं। गो टू स्पेशल, देन कंडीशनल फॉर्मेट पर चेक लगा देंगे और इनमें 2 ऑप्शन है, ऑल एंड सेम। मैं ऑल पर ही रहने देता हूं, देन ओके। वो सारे सेल्स हाईलाइट हो गए हैं जहां भी कंडीशनल फॉर्मेट यूज किया हुआ है एंड सेम के लिए मैं यहां क्लिक करता हूं, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेट एंड इस बार सेम पर चेक लगा देता हूं एंड ओके। इस बार ओनली ये सेल्स ही सिलेक्ट हुए हैं। डाटा वैलिडेशन, इस शीट में कहां पर डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया है वो आप इससे देख सकते हो। गो टू स्पेशल, देन डाटा वैलिडेशन पर चेक लगा देते हैं एंड यहां भी 2 ऑप्शन है, ऑल एंड सेम। ऑल मीन्स सभी तरह का डाटा वैलिडेशन एंड सेम मीन्स सेम डाटा वैलिडेशन। तो मैं ऑल पर ही चेक लगा रहने देता हूं, देन ओके। वही सेल्स हाईलाइट हो गए हैं जहां डाटा वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये था होम टैब। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या लगा कमेंट में जरूर बताएं। एंड वीडियो आपको कैसा लगा
अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बाय।